आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसके जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और कुछ अनकही कहानियां। और किस प्रकार मामा शकुनी के पासों ने महाराज युधिष्ठिर, पांडवों और द्रौपदी के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था। आओ, तुम देर क्यों करती हो, अब तुम हमारी हो, शर्माओ मत सुंदरी। पांचाली कांपती हुई उठी और दुख से त्रस्त होकर वो महारानी गंधारी के शरण में अंतःपुर की ओर तेजी से भागी। दुशासन पांचाली के पीछे दौड़ा और केश पकड़कर सभा में खींच कर ले आया। भ्राताश्री, पेशेवर ज्वारी भी अपने साथ रहने वाली वेश्याओं को दांव पर नहीं लगाते, और आपने तो उससे भी बदतर द्रौपदी को इन बदमाशों की दया पर छोड़ दिया, उनके हवाले कर दिया। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। महाकाव्य महाभारत में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक द्रौपदी का वस्त्र हरण है। यह नाटकीय घटना न केवल कौरवों द्वारा किए गए अन्याय और अहंकार की गहराई को दर्शाती है, बल्कि महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी काम करती है, जो अंततः दुर्योधन और उसके भाइयों के पतन का कारण बनती है। पिछली बार मैंने हस्तिनापुर में हुई द्वित कीड़ा की कहानी शुरू की थी और किस प्रकार मामा शकुनी के पासों ने महाराज युधिष्ठिर, पांडवों और द्रौपदी के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था। द्रौपदी को जुए में जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को सभा मंडप में लाने का फैसला किया और उसे भेजा। अपने गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिकामी द्रौपदी के पास गए और उसने कहा, हे श्रद्धेय राजकुमारी, युधिष्ठिर पासे के खेल के जादू में फंस गए और उन्होंने आपको भी दांव पर लगा दिया। अब आप दुर्योधन की दासी हैं। मैं दुर्योधन की आज्ञा से आपको हस्तिनापुर में दासी के रूप में काम करने के लिए ले जाने आया हूं। राजसूय यज्ञ करने वाले सम्राट युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी इस अजीब संदेश पर अवाक रह गई। उसने पूछा, प्रतिकामी, तुम क्या कहते हो? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को गिरवी रखेगा? क्या उसके पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं था? प्रतिकामी ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ है राजकुमारी, महाराज युधिष्ठिर पहले ही जुए में अपनी सभी संपत्ति खो चुके थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने आपको भी दांव पर लगाया था। तब प्रतिकामी ने द्रौपदी को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और पहले अपने भाइयों और खुद को खोने के बाद आखिरकार उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यद्यपि समाचार हृदय को तोड़ने और आत्मा को मार डालने वाला था, जी हाँ, फिर भी द्रौपदी शीघ्र ही धैर्यवान हो गई और अपनी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकालते हुए बोली, हे सारथी, वापस सभा में जाओ और महाराज युधिष्ठिर से पूछो कि क्या उन्होंने द्वित कीड़ा में पहले खुद को खोया था या अपनी पत्नी को, और यह प्रश्न तुम उनसे खुली सभा में सबके सम्मुख करना। मुझे इसका जवाब लाओ और फिर तुम मुझे ले जाना। प्रतिकामी सभा में वापस गया और युधिष्ठिर की ओर मुड़कर उनसे द्रौपदी द्वारा पूछा गया प्रश्न किया। युधिष्ठिर निशब्द रह गए। तब दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, हे सारथी, तुम वापस जाओ और पांचाली से कहो कि वो स्वयं यहां आकर यह प्रश्न अपने पति से पूछे। प्रतिकामी पुनः द्रौपदी के पास गया और नम्रता से कहा, राजकुमारी, दुर्योधन चाहते हैं कि आप सभा में जाकर अपना प्रश्न स्वयं पूछें। द्रौपदी ने उत्तर दिया, नहीं, पुनः सभा में जाओ और प्रश्न पूछो और उत्तर मांगो। प्रतिकामी ने ठीक वैसा ही किया। क्रोधित होकर दुर्योधन अपने भाई दुशासन की ओर मुड़ा और कहा, यह आदमी मूर्ख है और डरता है। जाओ और द्रौपदी को ले आओ, भले ही तुम्हें उसे यहां खींच कर लाना पड़े। आदेश पाकर दुष्ट दुशासन तुरंत अपने काम को अंजाम देने के लिए हर्ष और उल्लास से दौड़ पड़ा। वो चिल्लाते हुए उस स्थान की ओर गया जहां द्रौपदी थी और बोला, आओ, तुम देर क्यों करती हो, अब तुम हमारी हो, शर्माओ मत सुंदरी। अब जब तुम हमारे द्वारा जीत ली गई हो तो अपने आप को हमारे अनुकूल बनाओ। आओ, सभा में चलो, समय व्यर्थ न गंवाओ, नहीं तो मुझे बलपूर्वक ले जाना पड़ेगा।
पांचाली कांपती हुई उठी और दुख से त्रस्त होकर वो महारानी गंधारी के शरण में अंतःपुर की ओर तेजी से भागी। दुशासन पांचाली के पीछे दौड़ा और केश पकड़कर सभा में खींच कर ले आया। सभा में आते ही द्रौपदी ने अपनी पीड़ा को नियंत्रित किया और वहां एकत्र हुए बुजुर्गों से कहा, आप कैसे सहमत हो सकते हैं? मुझे उस राजा द्वारा दांव पर लगाया गया जो स्वयं खेल में हार गया था। क्योंकि वो स्वयं एक स्वतंत्र व्यक्ति था ही नहीं, वो किसी भी चीज को कैसे दांव पर लगा सकता था? उसे तो दुष्ट व्यक्तियों द्वारा धोखा दिया गया था। फिर अपनी बाहें फैलाकर बहती आंखों को पीड़ा भरी प्रार्थना में ऊपर उठाते हुए सिसकियों से भरी हुई द्रौपदी चिल्लाई, यदि आपने उन माताओं से प्रेम किया है और उनका आदर किया है जिन्होंने आपको जन्म दिया और आपने उनका दूध पिया, यदि पत्नी या बहन या बेटी को सम्मान आपको प्रिय है, यदि आप भगवान और धर्म में विश्वास रखते हैं, तो मुझे इस मृत्यु से भी अधिक भयानक स्थिति से बचाइए। पर द्रौपदी की इस हृदय विदारक चीख को सुनकर वहां बैठे बुजुर्ग सिवाय शर्म से सर झुकाने का और कुछ कर नहीं सके। भीम अब खुद को रोक नहीं पाए और ऐसी क्रोध की गर्जना की जिसने हस्तिनापुर के महल की दीवारों को हिला दिया। फिर युधिष्ठिर की ओर मुड़कर भीम ने कटु स्वर में कहा, भ्राताश्री, पेशेवर ज्वारी भी अपने साथ रहने वाली वेश्याओं को दांव पर नहीं लगाते, और आपने तो उससे भी बदतर द्रौपदी को इन बदमाशों की दया पर छोड़ दिया, उनके हवाले कर दिया। मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। आप इस महान अपराध का कारण हो। सहदेव, अग्नि लाओ, मैं उन हाथों को जलाकर राख कर दूंगा जो पासा फेंकते हैं। तब अर्जुन ने भीम को धीरे से समझाया, आपने पहले कभी इस तरह से बात नहीं की है। भ्राताश्री, हमारे दुश्मनों द्वारा रचा गया ये षड्यंत्र है। हमें भी वो अपने जाल में उलझा रहे हैं और हमें दुष्ट कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे हैं। हमें झुकना नहीं चाहिए और उनके खेल में फंसना नहीं चाहिए। और फिर एक अलौकिक प्रयास से भीम ने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। तो फिर इसी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार प्रस्तुत होगा महाभारत की इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।